नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। जी 17 अगस्त 2021 एसजीएक्स निफ्टी आपको फ्लैट ओपनिंग दिखा रहा है, माइल्ड नेगेटिव ही है, 17 पॉइंट्स नेगेटिव दिखा रहा है। बात करें एशियन मार्केट्स की तो एशियन मार्केट्स में आपको मिक्स क्यूज दिखाई पड़ रहे हैं विद स्लाइटली नेगेटिव बायस। अच्छा, बात करें कल की इंडियन मार्केट्स की तो ऑल्दो इंडियन मार्केट्स में एक वन साइडेड रैली या तेज़ी नहीं थी। निफ्टी के मिड कैप स्मॉल कैप इंडाइसेस, निफ्टी बैंक में आपको वीकनेस दिखाई पड़ रही थी। हाउएवर निफ्टी 50 और सेंसेक्स में माइल्ड सी पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही थी, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे उसमें भी प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई पड़ी। ये बात मैंने आपको कल चार्ट्स पे एक्सप्लेन करी थी इन द इवनिंग रैप। ऑल्दो दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, पर क्विकली जरा नज़र डालते हैं आज का मार्केट मूड इंडेक्स क्या बोल रहा है। सो मार्केट का मूड इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है। 52.17 के आसपास मार्केट मूड इंडेक्स दिखाई पड़ रहा है, जो कि बताता है कि मार्केट में आपको बाय ऑन डिप्स अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए और उनको एक्सप्लॉइट करना चाहिए। जो अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स हैं जिनमें कि आपको गिरावट दिखाई पड़ रही है, उनको आपको फ्रेश बाय करना चाहिए। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। मार्केट में देयर आर सो मेनी स्टॉक्स विच आर प्रेजेंटली अंडर वैल्यूड एंड ऑफ कोर्स जिसमें कि आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, बात करें आज के कल के टॉप गेनर्स की तो उसमें थे टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, एम आईओसी। कल के दिन दोस्तों जिसमें सबसे ज़्यादा पिटाई हो रही थी वो था फार्मा सेक्टर और छुटपुट वो स्टॉक्स जिनमें कि पहले से भी वीकनेस चल रही थी। मारुति सुजुकी, श्री सीमेंट, पावर ग्रिड, बजाज ऑटो, दीज वर दी स्टॉक्स जिसमें कि आपको कल भी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही थी। अच्छा, बात करें अगर हम लोग कमोडिटी सेक्शन की तो कल के दिन दोस्तों गोल्ड और सिल्वर में फ्रेश बाइंग हो रही थी। कल क्या, इनफैक्ट परसों द लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑल्सो, लास्ट टू लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑल्सो गोल्ड और सिल्वर में आपको फ्रेश बाइंग दिखाई पड़ रही थी। गोल्ड ऑलमोस्ट 45,000 समथिंग के आसपास चला गया था, वहाँ से फ्रेश बाइंग होना तो लाजमी था, आपको बताया भी गया था इन केस इफ यू वांट टू इन्वेस्ट। फिलहाल गोल्ड दोस्तों अंडर 45 से 50,000 के बीच में रहने की उम्मीद है और ये एक अच्छा बाइंग जोन भी है इफ़ यू आर एक्यूमुलेटिंग फॉर लॉन्ग टर्म। अच्छा, सिल्वर अभी 70,000 के ऊपर चल रहा था, 72,000 के आसपास, वहाँ से काफ़ी कुछ गिर चुका है, तो वो भी एक रीजनेबल बाय पे आ गया। कमोडिटी सेक्शन के बारे में बातचीत की जाए, अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो क्रूड और नेचुरल गैस में कोई ज़्यादा खास कारोबार नहीं हो रहा है, थोड़ा सा मिक्स कार्रवाई हो रही है। फिलहाल अभी वो अपने लेवल्स पे कंसोलिडेट हो गया है। ऑल्दो मुझे लग रहा था उसमें कुछ हलचल होनी चाहिए, जिस प्रकार की न्यूज़ आ रही हैं मिडिल ईस्ट और अफगानिस्तान और वहाँ पे जो उथल पुथल मचा है वो उसका थोड़ा मोड़ा इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, बट फिलहाल अभी कोई इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। बात करें करेंसी सेक्शन की तो इंडियन रुपी वॉज नॉट वेरी परफॉर्मिंग वेरी वेल, बट जो अदर करेंसीज हैं वो और भी ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रही थी। यूरो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, दिस वर अंडर परफॉर्मिंग एज अगेंस्ट इंडियन रुपी। तो बात यह है कि आज करना क्या है दोस्तों। आज के दिन अगर हम लोग बात करें मार्केट में तो मार्केट में जो रुझान बने हुए थे कल के ऑप्शन चेन डेटा के मुताबिक, उस हिसाब से थोड़ा सा माइल्डली बुलिश ही व्यू दिखाई पड़ रहा है, निगेटिव तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो ऐसे में आज करना क्या है दोस्तों, अगर बाई चांस आपको कोई भी गिरावट दिखाई पड़ती है तो 16,500 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं, बाई चांस वो भी गिरता है तो 16,450 के लेवल्स पे आपको सपोर्ट दिखाई पड़ेगा। सो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट की एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रखनी चाहिए एज ऑन डेट एंड एज एट 8 AM। फिलहाल ऐसी कोई खास न्यूज़ या कोई बड़ा बम नहीं फट रहा है जिसकी वजह से कोई बहुत बड़ी गिरावट आए। फिलहाल अगर ऊपर के लेवल की बात करें तो 16,600 एंड 16,650 हैपन्स टू बी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन। तो मार्केट में जो माहौल है वो तो निगेटिव बना हुआ है विद स्लाइटली पॉजिटिव बायस, बट द वेरी सेम टाइम जो डेटा है वो आपको एक रेंज बाउंड एक्टिविटी की तरफ दर्शा रहा है। ऐसे में दोस्तों मज़े उनके हैं जो ऑप्शन राइट कर रहे हैं, जो स्ट्रगल बना करके बैठे हुए हैं उनके लिए बेस्ट है। कल के दिन में दोस्तों निफ्टी बैंक 75 पॉइंट्स का मूवमेंट शो कर रहा था, तो ऐसे में आप कोई बहुत बड़ा मूवमेंट अगर आप प्लान करके बैठे हुए हैं, पोजीशन लेकर के बैठे हुए हैं, तो उसमें आपको लॉस होना तय है। अच्छा, आज के दिन के बारे में बातचीत की जाए तो 36,000 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं। कल 36,000 के ऊपर ही क्लोजिंग हुई, तो नीचे के लेवल में कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है तो 36,000 के इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं। बाई चांस वहाँ 36,000 भी टूट जाता है देन ऑफकोर्स 35,900 के लेवल्स के सपोर्ट आपको दिखाई पड़ेंगे। ऊपर के लेवल पर तेजी अगर बनती है तो 36,200 एंड 36,350 के लेवल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, 36,350 के लेवल आप तभी देखेंगे जब 36,200 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो। सो नज़र रखिएगा 36,200 पे, एल्स मार्केट विल कीप कंसोलिडेटिंग लाइक इट हैज़ बीन डूइंग।
FII-DI डेटा के बारे में बात करें, कल FIIs ने सेलिंग करी थी 1088 करोड़ की और DIs ने बाइंग करी थी 506 करोड़ की, और वो आपको एविडेंट भी है क्योंकि मार्केट में कल गिरावट भी हो रही थी। गुड न्यूज़ के बारे में बातचीत की जाए तो गुड न्यूज़ में न्यूज़ ये है कि भाई कसिनोज आर ओपनिंग फ्रॉम टुडे, और जैसा कि काफ़ी दिनों से अंदेशा था कि ये धीरे धीरे करके ओपन होंगे, तो दे आर ओपनिंग फ्रॉम टुडे एंड गुड न्यूज़ नॉट ओनली फॉर कसिनोज बट ऑल्सो फॉर हॉस्पिटैलिटी एंड ऑल्सो फॉर ट्रैवल एंड टूरिज्म। दोस्तों ये एक अच्छी न्यूज़ है जिसको कि हमें एम्ब्रेस करना चाहिए। अपने सोशल डिस्टेंसिंग, अपने जो प्रिकॉशंस के नॉर्म्स हैं उनको अपना उनका पालन करिए, बाकी इन सब चीज़ों को यूटिलाइज़ करिए, फैसिलिटीज़ को यूटिलाइज़ करिए। ल्यूपिन में अच्छी न्यूज़ ये है दोस्तों कि उसको एक US FDA का ड्रग का अप्रूवल तो मिला ही है, साथ में ऐसा कहा जा रहा है कि वो इनहेलेशन सेगमेंट के थ्रू चाइना की मार्केट को भी एक्सप्लोर करना जा रहे हैं, तो दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर ल्यूपिन। तो आज आपको इसमें कुछ हरकत दिखाई पड़ सकती है। IB रियल स्टेट इज टू मर्ज विद एम्बेसी ग्रुप सून, अगेन इट्स अ ग्रेट न्यूज़। अच्छा, कैबिनेट इज लाइकली टू गेट बिल्स ऑन क्रिप्टो करेंसी ऑल्सो। तो भाई क्रिप्टो करेंसी पे सीरियसली ध्यान देना शुरू कर देना है, क्योंकि हमको जिस चीज़ का इंतज़ार था कि कैबिनेट या फिर अपनी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हरी झंडी मिले, तो फिर हम लोग क्रिप्टो करेंसीज को एक्सप्लॉइट करना शुरू करें। तो दोस्तों समय आ गया है मेरे हिसाब से व्हेन वी शुड बिकम एक्सट्रीमली सीरियस टुवर्ड्स क्रिप्टो करेंसीज, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर हमारी गवर्नमेंट ने नोट दे दी तो फिर वी शुड नॉट गेट बिहाइंड विद दिस। तो भाई मैं भी पीछे पड़ता हूँ और आप लोग को भी अपडेट करूँगा बहुत ही जल्दी कि क्रिप्टो करेंसीज में क्या करना है और कहाँ पर क्या करना है। अगर आप भी जानना चाहते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू पोस्ट वीडियोज़ ऑन इट दैट हाउ टू यू एक्चुअली हैव टू गो अबाउट इट। नॉट सो गुड न्यूज़ के बारे में बातचीत की जाए तो भाई नॉट सो गुड न्यूज़ में देखा जाए तो 24,000 फ्रेश केसेस आए हैं, लेकिन ये केसेस जो कि 40,000 30,000 आते थे उसकी नज़रों में बहुत कम हो गए। इट्स अ ग्रेट न्यूज़। इसके अलावा कोई खास सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स नहीं है, 2-4 रिजल्ट्स आने हैं कंपनीज के, बट दे आर नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। तो दोस्तों आज करना क्या है भाई, आज का मार्केट का मूड जो है वो ऑलमोस्ट मिक्स पे ही है, लेकिन आज के दिन आपको हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के स्टॉक्स में आपको फोकस करना चाहिए, लाइक डेल्टा कॉर्प, लाइक जुबिलेंट, लाइक बारबेक्यू नेशंस एंड ऑल। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स में भी फोकस रखिए, क्योंकि दोस्तों काफ़ी दिनों से वो गिर रहे हैं, मेरे हिसाब से वहाँ पर आपको आज हरकत दिखाई पड़ सकती है। सो कीप एन आई ऑन दीज टू सेक्टर्स एंड दीज स्टॉक्स ऑफ दीज टू सेक्टर्स, और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या लगता है, कौन से स्टॉक्स को आपने रडार रखा हुआ है जहां पे अच्छी हरकत हो सकती है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हिच स्टॉक्स आर अंडर योर रडार। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय फॉर नाउ।